एक पिता अपने हाथों से अपनी ही बेटी को कत्ल कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस घटना को विस्तार रूप से जानते हैं कि यह घटना कैसे हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह घटना पटना के सारण का है। एक पति अपने पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर दूसरा शादी कर लेता है। जब इस बात का पता पहली बीवी को मालूम पड़ता है तो वे थाने में और कोर्ट में केस कर देती है। पति पहली बीवी को घर पर छोड़कर दूसरी बीवी के साथ अलग किराए का कमरा लेकर अपना जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब पहली बीवी कोर्ट में केस करती है तो उसका सुनवाई हो जाता है और कोर्ट फैसला यह देता है कि अपने पहले बीवी और 3 बच्चों का खर्चा पति को उठाना पड़ेगा। यह फैसला पति मंजूर कर लेता है। कुछ दिन तक अपनी पहली बीवी को और 3 बच्चे को खर्चा अच्छी तरह से उठाता है। कुछ दिन बीतता जाता है और फिर पति अपने पहली पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी को ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। फिर जब पहली पत्नी अपने पति से खर्चा मांगता है, पत्नी को उल्टा सीधा समझा देता है और खर्चा नहीं देता है। कुछ दिन बीतने के बाद पहली बीवी को लगने लगता है कि मेरा पति अब मेरा खर्चा नहीं देगा। बहुत मांगने पर बहुत कम पैसा देता था। वो यह सब सोचकर पहली पत्नी सोचती है कि अब हमको घर छोड़कर कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा और मेरे बाल बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके। बेटी भी 10वां क्लास में चली जाती है और बेटे भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। यही सब सोचकर पहली बीवी एक काम पकड़ लेती है और वह काम होता है फूलों के माला बनाने का। कुछ दिन बीत जाता है दोस्तों, पति पहली बीवी के पास आता है और अपने बच्चों से मिलता है। कुछ दिन साथ में रहता है तो बेटी अपने पिता से बोलती है कि पापा, हम लोग को मदद कीजिए। मम्मी कितना कमाएगी, जितना पैसा कमाती है उससे हम लोगों का खर्चा नहीं निकल पाता है और अपनी पढ़ाई को भी नहीं पूरा कर पाती हूँ। कुछ दिन बाद मेरा 10वां का परीक्षा भी है। यह सब बातों को अपने पिता से बोलती है, लेकिन पिता पर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर पिता अपने दूसरी बीवी के पास में चला जाता है। कुछ दिन बीत जाता है और फिर 10वां का परीक्षा आ जाता है और फिर किसी भी तरह से लड़की अपने मामू के साथ जाकर परीक्षा देती है। कुछ दिन बीत जाता है दोस्तों, फिर जो होता है वह चौंका देने वाली बात है। अब ऐसा होता है कि दूसरी बीवी का कहना होता है कि पहली बीवी को मार दोगे तब हम तुम्हारे पास में रहेंगे। जब पति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हम क्या करें, लेकिन पति क्या सोच लेता है और फिर अपने पहले बीवी के पास में आ जाता है। पति जब आता है तो फिर से वही बच्चे अपने पिता से बोलने लगता है कि हम लोग को पैसा दीजिए और इससे कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। यह सब बात होती है और फिर रात हो जाता है। रात को सब लोग खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चला जाता है। माँ बेटी और एक भाई एक कमरे में सोता है और एक भाई कुछ दिन पहले अपनी नानी के पास में चला जाता है। तो एक कमरे में 3 लोग और एक कमरे में उसका पति अकेले सोता है। लगभग 12-1 बजे के करीब पिता अपने बेटी को गला घोंटकर हत्या कर देता है और सुबह होते ही घर से फरार हो जाता है। जब माँ की आंखें खुलती है तो देखती है कि बेटी मेरे साथ में नहीं है। फिर कुछ समय बाद देखती है तो लड़की दूसरे कमरे में लेटी होती है। माँ नज़दीक में जाती है और उठाने की कोशिश करती है तो देखती है कि यह तो दम तोड़ी हुई है। अब यह देखकर माँ रोने लगती है और कुछ समय के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर किसी ने लड़की के नानी घर को सूचना दे दिया तो नानी घर के लोग भी आ जाते हैं। फिर लोग पुलिस को भी सूचना देता है। कुछ समय बाद वहां पुलिस भी आ जाती है और लड़की के पिता पर एफआईआर लिखती है और कुछ दिनों के बाद लड़की के पिता को अरेस्ट कर लेता है और जेल भेज देता है। अब आगे का क्या होगा ये तो सरकार के हाथों में है। इस विषय पर आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इस वाणी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।